अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अक्सर थकावट का शिकार रहते हैं? हाथ और पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं, थोड़ा-सा काम करते हैं तो साँस फूल जाता है या मुँह के अंदर अक्सर छाले बनते रहते हैं या फिर आपको लग रहा है कि आपकी याददाश्त मुतासिर हो रही है। तो ये सारी वजूहात आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी की वजह से हो सकती हैं। विटामिन बी 12 इसको कोबालामीन भी कहा जाता है। ये वाटर सोल्युबल विटामिन है, यानी ये पानी में हल होने वाला विटामिन है। पानी में हल होने वाले दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी 12 के इंसानी जिस्म में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे जो खून के सुरखोलिये हैं जिनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, इसके बनाने में इसका अहम किरदार होता है। इसी तरह ही जो हमारे हायर मेंटल फंक्शन है, जैसे कि चीजों को याद रखने की सलाहियत है, हमारी कॉग्निशन है, उसके लिए भी विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। इसके अलावा जो हमारा डीएनए है, जो कि हर किस्म की प्रोटीन्स बनाने में अहम किरदार करता है, उसको बनाने में भी विटामिन बी 12 का अहम रोल होता है। तो जिन लोगों में अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी या कमी हो जाए तो फिर उनके अंदर खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा उनके दिमाग की जो काम करने की सलाहियत है, उस पे भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा खून की कमी की वजह से फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज पे ही सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरह ही ये नर्व्स के ऊपर भी असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग हाथों और पैरों के सुन्न होने की शिकायत करते हैं। इसी तरह ही मुंह के अंदर बार बार छाले बनना या जुबान की सोजश हो जाना, ये भी विटामिन बी 12 की कमी की अलामत होती हैं। अब बात करते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी आखिर होती कैसे है। विटामिन बी 12 की कमी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैदे के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अक्सर लोगों को एच पाइलोरी या मैदे का अल्सर हो जाता है, तो उस वजह से विटामिन बी 12 जो है वो सही तौर पे अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि विटामिन बी 12 को इंसानी जिस्म के अंदर जज़ब होने के लिए मैदे के अंदर जो तेजाब है, इसके अलावा एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन दोनों की मौजूदगी के अंदर फिर ये विटामिन बी 12 जो है वो हमारी छोटी आंत से जज़ब होता है और फिर हमारे जिगर के अंदर स्टोर हो जाता है। वैसे तो हमारी जिगर के अंदर ये सलाहियत होती है, वो कई साल का विटामिन बी 12 स्टोर कर सकता है, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। उसमें एक तो मैदे के प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा फिर ड्रग्स हैं, जैसे कि पीपीआई है जिनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है। ये बेसिकली मैदे की तेजाबियत को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन वो लोग जो लंबे अरसे तक इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से फिर विटामिन बी 12 जज़ब नहीं हो पाता। इसके अलावा एक शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई मेटफॉर्मिन है, इसकी वजह से भी विटामिन बी 12 के अब्जॉर्प्शन पे फर्क पड़ता है। इसके अलावा वो लोग जो प्योर वेजिटेरियन हैं, जो कि सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं और गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, उनके अंदर भी विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। इंसानी जिस्म को रोजाना तकरीबन 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। विटामिन बी 12 हर किस्म के गोश्त में पाया जाता है। जो लोग गोश्त का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते, वो भी अंडों के जरिए से, दूध के जरिए या चीज वगैरह के इस्तेमाल से अपने विटामिन बी 12 के इंटेक को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीजें भी नहीं खाना चाहते, तो फिर इस सूरत के अंदर आपको विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस भी मिल जाते हैं और टैबलेट्स भी मिल जाती हैं। इंजेक्शन अमूमन हफ्ते में एक बार या दो बार लगवाना पड़ता है। इसके अलावा आप डेली की टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होती है, वो बैलेंस डाइट के जरिए से और मेडिसिन के जरिए से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।